नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं चेतन साहू आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लाप्लास ट्रांसफर्स एवं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफर्स की सहायता से हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं। यहाँ हम एक कंडीशन देखने जा रहे हैं कि है ना, कांस्टेंट कोफिशिएंट उसके साथ जुड़ा रहेगा, जैसे कि ये है ना, ये C1 है, C2 है, C3 है, आगे जाते जाएगा Cn-1 है, Cn है ना, ये आगे जाते जाएगा। ठीक है, लास्ट खत्म होगा Cn तक खत्म होगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू आएगा। एक कंडीशन ऐसा रहता है कि ये कांस्टेंट वैल्यू नहीं रहता, कोई t के फॉर्म में रहता है। ठीक है, इसके गुणांक में t रहता है। फिर आपके लिए इस वीडियो में देखेंगे कि अगर इसका कोफिशिएंट जो है कांस्टेंट है तो इसको हल कैसे किया जाता है। तो यहाँ एक सिंपल प्रोसेस है। इसमें क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है तो उसको सबसे पहले लाप्लास रूपांतरण करेंगे। लाप्लास रूपांतरण के बाद उसमें जो प्राप्त होगा उसमें एक स्टेप प्राप्त होगा, ये लाप्लास y। तो इसको हमको एक तरफ करना है और इस तरफ जो फंक्शन आएगा उसको इस तरफ है ना लाप्लास इनवर्स करके, लाप्लास इस तरफ जो फंक्शन आएगा है ना उसको लाप्लास इनवर्स करना है। तो यहाँ पर इजीली हम y का मान ज्ञात कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ओके, अभी हम मित्रों हम देख लेते हैं कि लाप्लास सिंगल डेज, डबल डेज, ट्रिपल डेज, y चौबल डेज, मतलब कि इतने बार अवकलन किए हैं तो मान कैसे लिखाएगा करके। तो यहाँ लाप्लास y सिंगल डेज, मतलब कि इसको y को एक बार डिफरेंशिएट किए हैं तो देन इसका मान आएगा p लाप्लास y माइनस y0। अब यहाँ लाप्लास y डबल डेज किए हैं तो यहाँ आ जाएगा p स्क्वायर लाप्लास y माइनस, यहाँ एक p को कम कीजिए है ना, p स्क्वायर p कीजिए यहाँ पास y0, फिर यहाँ माइनस आ जाएगा y डेज 0। जैसे कि यहाँ लाप्लास y ट्रिपल डेज मतलब 3 बार डिफरेंशिएट किए इसको, तो देन यहाँ p की पावर 3 से स्टार्ट करेंगे, लाप्लास y आ जाएगा माइनस, यहाँ पास p की पावर 0, p की पावर 2 आ जाएगा y0, देन यहाँ माइनस p y डेज 0, देन यहाँ माइनस y डबल डेज 0। ठीक है, अगर 4 बार डिफरेंशिएट हो तो क्या होगा, इसका लाप्लास y4 है ना, 4 बार इसका अवकलन हुआ है तो यहाँ p की पावर 4 लाप्लास y माइनस p की पावर 3 y0 माइनस p की पावर 2 y डेज 0 माइनस p y डबल डेज 0 माइनस y ट्रिपल डेज 0। ठीक है, यहाँ पर जितना हमारा इसका अवकलन हुआ है, डिफरेंशिएट हुआ है, उस सबसे पहले p के घात से शुरुआत करते हैं। 4 को p के घात 4 ही है ना, तो उसको लाइन से p के घात 4 3 2 1 0 ऐसे करके लिखें। और प्रारंभ में हमको स्टार्ट करना है लाप्लास y से। ठीक है, फिर यहाँ y0 y डेज 0 y डबल डेज 0 y ट्रिपल डेज 0 ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ जो है यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के लिए यहाँ y0 है, y डेज 0 है, yn-1 इतनी बार अवकलन होके 0 है, तो इसका मान कोई भी कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, है ना। और क्योंकि यहाँ पास दिया है वो क्वेश्चन में, उसी को हम रखेंगे। देखिए क्वेश्चन से समझ आएगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b स्क्वायर y प्लस y इक्वल टू 0, देन इसको मैं लिख सकता हूँ y डबल डेज प्लस y इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसमें ले लेते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लेंगे तो लाप्लास y डबल डेज प्लस लाप्लास y इक्वल टू 0, यहाँ पास लाप्लास y डबल डेज का मान को रख देते हैं, है ना। तो इसको आप याद अच्छे समझ हो गए होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ p स्क्वायर आ जाएगा, p स्क्वायर लाप्लास y माइनस p y0 माइनस y डेज 0। ठीक है, प्लस लाप्लास y इक्वल टू 0, देन यहाँ पास मान को रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पास लाप्लास y को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पास p स्क्वायर आएगा प्लस
यहाँ 1 बचेगा और यहाँ p, ठीक है, और y0 का मान यहाँ से रख लेते हैं 1, ठीक है, y0 का मान 1 दिया गया है ना क्वेश्चन में। फिर माइनस वाई डैश 0 का मान 0 रख लेते हैं, ठीक है, इक्वल टू है 0, है ना, ठीक। देन यहाँ पास लाप्लास y का मान आ जाएगा, p को इस तरफ पंक्चर कीजिए और p² प्लस 1 को नीचे ला दीजिए, है ना। देन यहाँ पास इजीली लाप्लास प्रतिलोम लाप्लास, है ना, इनवर्स ट्रांसफॉर्म, ठीक है, से देन यहाँ पास आ जाएगा y इक्वल टू लाप्लास इनवर्स p बाई p² प्लस 1। देन यहाँ y इक्वल टू आ जाएगा cos t, है, क्योंकि यहाँ पास फॉर्मूले से। ओके, तो इस प्रकार से हम आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। आगे और क्वेश्चन बताता हूँ। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ देखिए हम इसको लिख सकते हैं d² है तो 2 बार अवकलन में, तो इसको y डबल डैश, है ना, प्लस 6 एक बार अवकलन हुआ है y का, तो यहाँ y डैश प्लस 5 इक्वल टू e और माइनस t। यहाँ पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए y डबल डैश प्लस 6 लाप्लास y डैश प्लस यहाँ पर y आएगा ना, तो 5 लाप्लास y लाप्लास e दी पावर माइनस t। देन यहाँ पास आ जाएगा, है ना, 2 बार अवकलन हुए चुकी थी, p² लाप्लास y माइनस p y0 माइनस y डैश 0। देन यहाँ प्लस 6 यहाँ आ जाएगा p लाप्लास y माइनस y0। देन यहाँ प्लस 5 लाप्लास y और लाप्लास e दी पावर माइनस t का वैल्यू 1/p प्लस 1। देन यहाँ लाप्लास y वाले टर्म को कॉमन ले लेते हैं और जो बचता है उसको निकाल लेते हैं। यहाँ पास आता है अपने पास, है ना, तो यहाँ p² बच रहा है अपने पास, यहाँ 6p और यहाँ पास प्लस 5, ठीक है। फिर यहाँ पर मान को रख देते हैं, p y0 का मान यहाँ पर दिया गया है 0। देन यहाँ y डैश 0 का मान दिया गया यहाँ पास 1 एंड यहाँ पास एक और है ना, माइनस 6 इंटू y0 का मान यहाँ पास 0 दिया गया है, तो रख लेते हैं, है ना, 1/p प्लस 1। देन यहाँ पास आ जाएगा लाप्लास y, है ना, इसको जब तोड़ेंगे तो यहाँ p प्लस 1 यहाँ p प्लस 5 में टूटेगा, ठीक है। ओके, देन यहाँ पास 1/p प्लस 1 देन यहाँ लाप्लास y का मान आ जाएगा, यहाँ इसको ऊपर चढ़ाएंगे तो यहाँ p प्लस 2 होगा, है ना, 1 प्लस p प्लस 1 p प्लस 2 और ये नीचे चला जाएगा, यानी यहाँ p प्लस 1 होल स्क्वायर p प्लस 5। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में इस स्टेप को हम तोड़ेंगे आंशिक भिन्नों में, ठीक है। तो ये टूटेगा a/p प्लस 1 प्लस b/p प्लस 1 स्क्वायर प्लस c/p प्लस 5। देन यहाँ होगा p प्लस 2 इक्वल टू a p प्लस 1 p प्लस 5 प्लस b p प्लस 5 प्लस c p प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ यदि p इक्वल टू -1 लेते हैं तो यहाँ पास इसका मान तो 0 होगा, इसका मान 0 होगा, यहाँ पास आ जाएगा, है ना, -1 आएगा, यहाँ पास -1 रखते 4 आएगा, है ना, तो यहाँ b का मान प्राप्त होगा 1/4, है ना, -1 प्लस 2 1 और यहाँ पास -1 प्लस 5 4, तो 4 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो b इक्वल टू 1/4 आएगा। अब यहाँ p इक्वल टू हम रखते हैं -5 रखते हैं, तो यहाँ पास
यहाँ ये वाला स्टेप 0, ये वाला स्टेप 0 होगा। या -5 रखते तो -4 मतलब कि 16 आएगा। और यहाँ पास -5 रखे हैं तो यहाँ पास आएगा -3, है ना। तो यहाँ पास c प्राप्त होगा -3 और ये -4 इसका मान हो जाएगा 16, है ना। अब यदि p को 0 रख कर, है ना, c का मान रख दें, है ना, और यहाँ पास b का मान रख दें तो यहाँ a का वैल्यू प्राप्त होगा हमको 3/16। अब यहाँ सभी के मान को हम यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक है ना। और लाप्लास इनवर्स लगा देते हैं, ठीक है, लाप्लास इनवर्स लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ रख कर, ठीक है। तो इसका जो मान आया है a/p+1, तो 3/16 आया है इसका मान, है ना, 3/16। तो इसका लाप्लास करेंगे, ठीक है, लाप्लास इनवर्स, ठीक है, क्योंकि इसको इस तरफ पक्षांतर किए, लाप्लास इनवर्स हो जाएगा 1/p+1। और यहाँ b का मान रख लीजिए, b का मान निकाले 1/4, लाप्लास इनवर्स आ जाएगा 1/p+1 स्क्वायर। देन यहाँ पास -3/16 लाप्लास इनवर्स p1 बाई, है ना, p+5, ठीक है। देन यहाँ पास इसका मान आ जाएगा 3/16, इसकी पावर है ना -1, लाप्लास इनवर्स निकालना है तो इसका मान आ जाएगा -p, देन यहाँ प्लस 1/4, इसका वैल्यू आ जाएगा -t 1/p², जिसका भी लाप्लास इनवर्स निकालना बचा है ना, -3/16 -5t, ठीक है। यहाँ 3/16 हो जाएगा e⁻t + 1/4 e⁻t। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ जाएगा -3/16 e⁻5t। ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए हम इसको y डबल डैश करके लिख सकते हैं +4y डैश +5y, है ना, एक -2t cos t माइनस e⁻−2t sin t, ठीक है। अब इसमें लाप्लास रूपांतरण ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पास ले ली लाप्लास रूपांतरण, ठीक है, यहाँ पास भी ले लेते हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ। देन यहाँ पास इसका मान आ जाएगा p² लाप्लास y माइनस p y0 माइनस y डैश 0, यहाँ पास +4, इसका मान आ जाएगा p लाप्लास y माइनस p, सॉरी ये p नहीं आएगा, y0 आ जाएगा, है ना, प्लस लाप्लास y, है ना, यहाँ पास इक्वल टू इसका मान आ जाएगा p+2 और इसका +1, है ना, माइनस इसका वैल्यू आ जाएगा 1/p+2 होल स्क्वायर +1, है ना, स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है। देन यहाँ पास n लाप्लास y वाले कॉमन निकाल लेते हैं। यहाँ पास 3 फैक्टर रहता है यहाँ पास, है ना, इससे हम लाप्लास y को कॉमन निकाल लिए तो ये बचेगा p² + 4p प्लस यहाँ पास 5, ठीक है। देन यहाँ माइनस p, y0 का मान देखिए, y0 का मान यहाँ पास 1 है, ठीक है ना, 1 है। और यहाँ y0 का मान है -3, ठीक है, माइनस यहाँ से लगाया हूँ y0 का मान -3 है। और यहाँ -4 ×
-4 इंटू 1 आ जाएगा, है ना, चूंकि y 0 का मान 1 है, ठीक है। देन यहाँ इक्वल टू, इसको हल करेंगे तो प्राप्त होगा यहाँ p प्लस 1 बाई p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ निकाल लेते हैं लाप्लास y का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिए, ये तो इस तरफ पक्षांतर हो जाएगा ना, ठीक है, तो ये आ जाएगा यहाँ पास, ठीक है, इस तरफ पक्षांतर होगा तो ये माइनस पी का प्लस पी, और इधर देखिए ये आ जाएगा +3 - 4 मतलब कि -1, प्लस इधर पक्षांतर करेंगे तो +1, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे भाग को p प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1, है ना, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बात तो इसको नहीं, इसके नहीं बटन में लाएंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा ये, है ना, इस तरफ चलेगा, इसको बटन में लाएंगे तो p प्लस 2 आएगा ना, यहाँ पास 2p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1, है ना, प्लस 1 इस प्रकार से आएगा, है ना, प्लस अब ये जो है पहले से है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पास p प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1। अब ये जो पोर्शन है नीचे आएगा तो ये 2 बार गुना हो रहा है ना, सेम टू सेम है, तो इसे यहाँ पास स्क्वायर लगा दीजिए। अब यहाँ मित्रों हम लाप्लास इनवर्स ले लिए, ठीक है, जस्ट इधर लाप्लास को इधर पक्षांतर करके देन इसका मान आएगा e⁻²t। देन यहाँ अंदर में जो p की जगह रखेंगे p-2 प्लस 1, यहाँ p की जगह रखेंगे p-2 रखेंगे तो यहाँ पास आ जाएगा p² प्लस 1 होल स्क्वायर। देन यहाँ पास, है ना, यहाँ पास लाप्लास इनवर्स, ठीक है, e⁻2t बाहर, है ना, e⁻2t -2t बाहर, है ना, यहाँ पास लाप्लास इनवर्स यहाँ p प्लस 1, है ना, तो p की जगह रख रहे हैं p-2 प्लस 1, है ना, p-2 रखना है, और यहाँ p-2 रखेंगे तो यहाँ जाएगा p² प्लस 1, ठीक है। तो देन यहाँ e⁻2t यहाँ पास लाप्लास इनवर्स p बाई p प्लस 1 होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना, और यहाँ -2 प्लस 1 ठीक है, e⁻2t अंदर गुना होगा, और यहाँ लाप्लास इनवर्स 1 बाई p² प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस e⁻2t, और इसका लाप्लास क्या आ जाएगा -2, है ना, प्लस 1 -1 आएगा, तो यहाँ आ जाएगा इसका मान लाप्लास इनवर्स p बाई p² प्लस 1, ठीक है, माइनस e⁻2t लाप्लास इनवर्स 1 बाई p² प्लस 1, ठीक है। देन यहाँ हम लाइन बाय लाइन इन सभी का मान ज्ञात करेंगे। सबसे पहले इसका मान ज्ञात कीजिए, लाप्लास इनवर्स p बाई p² प्लस 1 स्क्वायर, इसको कोएफिशिएंट थ्योरम से ज्ञात करेंगे, है ना, लाप्लास इनवर्स इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं p बाई p² प्लस 1 इंटू p बाई 1 बाई p² प्लस 1, इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। तो इतने पोर्शन को हम किससे दर्शा सकते हैं, cos, मतलब कि लाप्लास इनवर्स इतना पोर्शन का निकालेंगे क्या आएगा जी, इतना पोर्शन को निकालेंगे cos t आता है, तो इसको लिखेंगे cos x, है ना, और इतना पोर्शन को निकालेंगे, है ना, गुणक फॉर्म में, इतना पोर्शन को लाप्लास इनवर्स निकालेंगे sin t आता है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे sin t माइनस x dx, है ना। देन इसका मान आ जाएगा, है ना, ट्राइगोनोमेट्रिक फार्मूला से आप याद कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ CS मतलब कि sin x मतलब कि x प्लस t माइनस x, ठीक है, माइनस sin यहाँ पास x माइनस t माइनस x, इस तरफ से लिखाएगा, है ना, df, ठीक है, यहाँ पर dt साइन ये कट जाएगा, साइन t यहाँ पास आ जाएगा माइनस साइन, यहाँ x और x कटेगा यहाँ पास, है ना, सॉरी x से नहीं कटेगी, यहाँ पास माइनस माइनस प्लस होगा, तो यहाँ 2x माइनस t प्राप्त होगा, ठीक है, और इसका करेंगे इंटीग्रेशन करेंगे, देन यहाँ प्राप्त होगा x
साइन टी माइनस कॉस, ठीक है, प्लस चूंकि साइन का इंटीग्रेशन प्लस में आता है 2x माइनस टी बाई 2, है ना। तो यहाँ इसका 0 से लेकर t तक इसका इंटीग्रेशन होगा। यहाँ मित्रों ये 1/2 सामने आ जाएगा जब फार्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला से, है ना। ओके, ये ध्यान रखना। देन यहाँ t इक्वल टू x इक्वल टू t रखते हैं तो प्राप्त होगा यहाँ t sin t प्लस कॉस, यहाँ t रखेंगे तो cos t/2 माइनस यहाँ 0 रख देते हैं t x इक्वल टू 0, यानी यहाँ पास x इक्वल टू 0 रखेंगे तो आ जाएगा माइनस कॉस माइनस t/2। तो ये जो मान है कटेगा, देन यहाँ प्राप्त होगा t/2 sin t। ठीक है, अब निकाल लेते हैं, इतने पोर्शन का मान निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा लाप्लास इनवर्स 1/t² प्लस 1 ऑल स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ मैं 1/p² प्लस 1/p² प्लस 1। अब ये भी कोएफिशिएंट थ्योरम से निकलेगा, है ना। तो ये 0 से t इतना पोर्शन का लाप्लास इनवर्स आता है sin t, तो इसको लिखेंगे sin x। इतना पोर्शन का मान sin t आता है तो इसको लिखेंगे sin t माइनस x dx। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, इस फार्मूला में अप्लाई करेंगे तो यहाँ 1/2 बाहर निकला जैसे कि इस वाले फार्मूले में निकला है ना। तो यहाँ 0 से लेकर t, तो इसका मान आएगा cos x माइनस t माइनस x माइनस, है ना, cos t, सॉरी यहाँ पास ये वाला आएगा x प्लस t माइनस x, यहाँ आ जाएगा dt। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं 1/2 0 to t, देन यहाँ पर आपका होगा cos 2x माइनस t माइनस एक कटेगा, है ना। तो ये प्राप्त होगा cos t dt, देन 1/2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो आ जाएगा sin 2t माइनस t/2। ठीक है, माइनस इस x, चूंकि यहाँ पास ना x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, सॉरी यहाँ पास x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ पास x cos, ठीक है, यहाँ पास x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। ओके, यहाँ ठीक है, यहाँ पास t यहाँ 0 से लेकर t तक मान आएगा। ठीक है, देन यहाँ 1/2, यहाँ t रखेंगे, x की जगह t रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास मान sin t/2, यानी यहाँ पास t cos t, देन यहाँ अब रख लेंगे 0 मान रखेंगे x की जगह, देन यहाँ पास आएगा sin माइनस t/2, देन यहाँ अब यहाँ 0 रखेंगे, है ना, देन प्लस 0 होगा, देन यहाँ 1/2 ये जुड़ जाएगा, है ना, ये सामने आ जाएगा प्लस, ठीक है, जुड़ जाएगा तो ये sin t माइनस t cos t, प्रत्येक में बांट देते इसको 1/2 sin t बचा यहाँ पास, और यहाँ t/2 cos t। ये y का मान निकालने के लिए सभी के मान को यहाँ ये वाला मान को और ये वाला मान को कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पास सॉरी यहाँ पास इतना मिस्टेक हो गया था, यहाँ पास प्लस आएगा, है ना, और यहाँ भी प्लस आएगा। ठीक है, देन ये e⁻⁻2t प्लस इनवर्स, ठीक है, यहाँ -2 + 1 -1, ठीक है, इतना ठीक है। ओके, यहाँ y का मान निकालेंगे, सभी के मान को पुट करेंगे, क्या कॉमन निकल रहा है, सभी में e⁻⁻2t कॉमन निकल रहा है, और इतना का मान लाप्लास इनवर्स p/t² + 1 और स्क्वायर, इसका मान निकाल चुके हैं, है ना, मान को रख देते t/2 sin t। ठीक है, देन यहाँ पास माइनस आएगा, है ना, इतना का मान भी निकाल चुके, लाप्लास इनवर्स 1/t² + 1 और स्क्वायर, है ना, इसका मान भी रख देते हैं -1/2 sin t t/2 cos t। अब लाप्लास इनवर्स से p/t² + 1 का मान क्या होगा, यहाँ cos t, और इसका मान
है ना, माइनस साइन टी इसका मान। देन ये y का मान आएगा y टू पी दी पावर माइनस 2t t बाई 2 साइन टी, माइनस का अंदर गुना करते हैं, -1/2 साइन टी प्लस t बाई 2 कॉस टी, देन प्लस कॉस टी माइनस साइन टी, देन y इक्वल टू e दी पावर -2t, देन t बाई 2 साइन टी, है ना। इसको और इसको हल कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, 3/2 साइन टी आ जाएगा प्लस t बाई 2 कॉस टी प्लस कॉस टी। ठीक है, इस प्रकार से निकल जाएगा आंसर। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और आपके क्लासमेट्स और आपके फ्रेंड्स जो है ना, जितने भी हैं, आप प्लीज़ शेयर कर दीजिए, है ना। थैंक यू।